हरे कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑनियन और गार्लिक के क्या सब्स्टिट्यूट या क्या विकल्प हो सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने भोजन को तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे नए डिवोटीज़ भक्त जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, उनकी समस्या यह रहती है कि कैसे वो बिना प्याज लहसुन के भी अपने खाने को स्वादिष्ट तरीके से बना सके। तो चलिए इस वीडियो के दौरान हम इसी जानकारी को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि क्यों ऑनियन और गार्लिक यानी प्याज लहसुन हमारे लिए हानिकारक है। यह बात सभी जानते हैं कि प्याज का सेवन करने से किसी भी व्यक्ति की जो सांस है या जो ब्रेथ है वो वो बदबूदार हो जाती है। लेकिन प्याज जो है वो हमारे खाने का यानी कि किसी भी प्रकार की सब्ज़ी जो प्याज में बनती है उसमें वो उसकी स्पाइसीनेस यानी कि उसका तीखापन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जैसे कि आजकल के ज़माने का सबसे बड़ा रोग ये जो गैस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्याज से ही बढ़ती है। पेट की जलन जिसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से पेट में अल्सर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और साथ ही साथ हृदय में जलन भी जो होती है वो भी कई बार प्याज की ही वजह से होती है। दूसरी चीज़ ये कि लहसुन लहसुन एक ऐसा ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि कई लोग बोलते हैं कि जिसके कई सारे जो हैं सो बेनिफिट्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। लेकिन हम लोग को ये चीज़ समझना चाहिए कि साइंटिफिकली और आयुर्वेद के माध्यम से भी यह समझा गया है कि लहसुन में बहुत कुछ ऐसा चीज़ होती है जिसके वजह से हमारे जो पेट की जो डाइजेस्टिव क्षमता है यानी पेट की जो खाना पचाने की क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाती है। साथ ही साथ त्वचा में जो इरिटेशन होती है यानी कि त्वचा में लाल धब्बे आना, कुछ लोगों को कई बार लहसुन से एलर्जी भी हो जाती है। ये सब एक ही चीज़ की वजह से होता है जिसको बोलते हैं एलिसिलिन, जो लहसुन में ही पाया जाता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद भी हमें यह समझाती है कि कैसे कई सारे फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम जो है वो प्याज और लहसुन कंज्यूम करने से होते हैं। साथ ही साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात भी की गई है कि ये दो चीज़ भी प्याज और लहसुन के सेवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और इन सभी का दुष्प्रभाव जो है वो डायरेक्टली प्याज और लहसुन से ही इन सब पर पड़ता है। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि प्याज और लहसुन हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण बढ़ाते हैं। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन को के श्रेणी में आते हैं, जिसके वजह से हमारे मन में उत्तेजना और हमारे अंदर वायलेंस या एग्रेसिवनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एक साइंटिफिक स्टडी भी किया गया यूएस के एक रिसर्चर के द्वारा, जिसके बाद उन्होंने यह बताया कि लहसुन के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको सल्फोन हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। वो एक प्रकार का आयन होता है जिसके वजह से हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन कंज्यूम करने से कई सालों तक ये ब्रेन सेल्स जो हैं वो मरते जाते हैं, जिसके कारण हमारी दिमाग की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत गीता में 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो पदार्थ बहुत कड़वे होते हैं या जिसमें नमक काफ़ी ज़्यादा होती है या जिसके स्वाद जो है बहुत ज़्यादा मतलब जलन देने वाली स्वाद होती है, ठीक है, ये सभी जो हैं वो मोड ऑफ पैशन की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जोश के रूप में जो आते हैं, जिसके कारण रजोगुण और तमोगुण ये दो गुण काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। इससे इंसान के जीवन में यानी कि लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बीमारियाँ ये सब जो है वो बढ़ती हैं। तो अगर हमें
कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो है सत्व गुण। सत्व गुण हमारे अंदर जब भी होगा तब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में सबको सबसे इफ़ेक्टिव और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसी कारण बोला गया है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को सही ढंग से कप के प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से पालन करने के लिए प्याज और लहसुन को अवश्य छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक और राजसिक भोजन के अंदर आते हैं, जिसके कारण जो हम अपने जो सेंसेस को कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाएंगे।